कन्या पूजन हो या फिर होली दिवाली जैसे बड़े त्योहार हों, सुबह सुबह की जो काम होते हैं ना उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर क्या है, करना तो पड़ता ही है क्योंकि बच्चों के साथ में जो रहता है ना तो काम टाइम से निपटाना होता है। ऑफिस वालों का जो रहता है साथ, तो उन्हें टाइम से ऑफिस भी जाना होता है। तो बस क्या है, आज मैं सुबह सबसे पहले उठ के अपना सबसे पहले झाड़ू वगैरह अच्छे से करके साफ़ सफाई किचन और मंदिर की सफाई वगैरह करके उसके बाद हम किचन में आ गए। तो हमने कहा सबसे पहले सूजी भून लेते हैं। सूजी भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आज है नौमी, है ना, तो माता रानी का भोग बनना है। तो उसके लिए सबसे पहले हलवा और पूड़ी, बस यही चीज़ें बनती हैं, उसका भोग लगेगा। प्रसाद वगैरह मंगा के हमने पहले ही रख लिया था। तो बस आटा वाटा लगा के पूड़ियाँ जो पूजा के लिए होती हैं ना वो मैं बना के रख लूँगी। और उसके बाद में जो कुछ भी काम होगा, क्योंकि आज हमारे किचन में भी काम चल रहा है। कल भी मिस्त्री आए और हुए थे ये कारपेंटर लोग, और आज भी आएंगे। तो अभी सुबह का 5:30-6 बजे का टाइम हो गया है और मैं नहा धो के सबसे पहले आके यही किचन का काम किया था, क्योंकि किचन में अगर मिस्त्री लोग आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे काम भी नहीं हो पाएगा। कन्याओं का भी भोजन करना है, अपने सबके लिए भी बनाना है, और दिन भर की बहुत भागम भाग है, ब्लॉग में बता नहीं सकते। तो जब तक हम अपना ये वाला काम कर रहे हैं ना तब तक फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पता है, लाइक तो आप कर ही दिया करो। हलवा हमने सूजी भून के रख लिया बिना घी के, और उसके बाद हम इसमें दूसरी कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रहे हैं पूजा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ माता की पूजा देसी घी में होती है। बाकी दूसरा कोई भी ऑयल या कुछ भी यूज नहीं करते। तो हमारे घर का बना हुआ जो देसी घी है उसमें हम पूजा का वो बना रहे हैं। और इसी घी में फिर हम जो है हमने जो सूजी भूनी थी ना उसमें मिक्स करके हम अच्छे से हलवा बना लेंगे। तो बस हलवा बनाने के लिए, कन्याओं के लिए बनाना है, तो ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाले थे। उसमें हमने केवल डाला है जो किशमिश रहती है ना वो, और बस उसके बाद हलवा बन के तैयार है हमारा, लगभग बन ही गया है। इसे थोड़ा सा और चलाएंगे एक दो बार, और अब चलते हैं मंदिर में पूजा के लिए। तो पूजा की थाली हमने तैयार कर दी है। आज पूजा ये करेंगे, हमने कहा चलो इसे करवा देते हैं, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, काम करते करते, है ना। और ये अभी नहा के आए थे, कन्याओं का भोजन करवाना है, तो हमने कहा चलो आप ही पूजा कर दो। तो बस ये पूजा कर रहे हैं, और मैंने थाली वाली लगा दी है, सारा सामान हमने रख दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। पता है, अभी हमारा सारा पूजा का सामान जो भी था वो सब कुछ बन गया है, और अभी ये पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हम अ, देखते हैं, कन्याओं को ढूंढ के लाएंगे, फिर कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो कन्याएं तो मिलना मुश्किल हो जाता है आज के दिन। वैसे यहाँ पे 2 दिन होता है, अष्टमी नवमी 2 दिन होता है, तो फिर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, पर तब भी मुश्किल हो जाता है कन्याओं को ढूंढना। तो बस अभी हमारा सब कुछ तैयार हो गया है, बस पूजा करना रह गया है। पूजा करके फिर देखते हैं जो भी करना होगा। और सुबह से इतनी भागम भाग थी ना, इतनी भागम भाग। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे होंगे, 8 बज गए हैं करेक्ट, है ना। और अभी तक हमारी गुड़िया रानी सो के नहीं उठी, वो आज सो रही है, पता नहीं क्यों नहीं आई, तो नहीं आई। अब मैं जा रही हूँ, उसे जगाऊंगी जाके, पहले वो नहाएगी, उसके बाद कन्याओं को बुला के लाएगी, वो दोनों भाई बहन। अभी ये पूजा कर रहे हैं, और अब हमारी बारी आती है नारियल तोड़ने की। और नारियल जो है ना, तोड़ा था, ये कहते हैं माता के सामने ही नारियल तोड़ना चाहिए। इतने देवी देवताओं पे सब पे नारियल चढ़ता है, सब पे साबुत नारियल ही चढ़ता है। केवल माता का दरबार ऐसा होता है, वहाँ पे माता के सामने नारियल हमें फोड़ना होता है, तोड़ना होता है वो। और ये कहते हैं कि नारियल अगर तोड़ो और उसके छींटे, जो उसका जल निकलता है, नारियल का पानी निकलता है ना, जो उसके छींटे अगर माता रानी के ऊपर तक जाएँ तो बहुत अच्छा माना जाता है। नारियल टूट गया, थोड़ा सा पानी भी निकला, और नारियल भी बहुत अच्छा निकला। तो बस वही है, अब हम कन्याओं को जब तक आर्यन ने बुला लिया था, तो बस कन्याओं के भोजन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कुछ थोड़ा बहुत बच्चों ने शूट किया तो बस वो कर लिया था। बाकी कन्याओं को तो आज के दिन इतनी जल्दी रहती है, आपको पता ही है। पर जैसे भी है ना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया था, क्योंकि किचन में काम भी चल रहा है, और सामान सब इधर से उधर पड़ा है, बिखरा हुआ, कोई भी सामान बिना ढूंढे मिलता नहीं है। पर वैसे में भी हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से कन्याओं को भोजन जिमाया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और बस उसके बाद फिर क्या था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है थोड़ा सा काम करते हैं तो। बस वही है, अभी बच्चों को
पता है आज के दिन क्या होता है, कन्याओं को इतना काम रहता है कि बस एक जगह से बुलावा आया है दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब भागम भाग रहती है। तो वो भोजन वगैरह तो कुछ अच्छे से करती नहीं है, बस वो है कि उस दिन पूजन होता है तो सब लोग अपने अपने घरों में बुला के करते हैं। कितना अच्छा होता है अगर हर दिन कन्याओं के लिए ऐसा ही रहे, सम्मान वाला। और मतलब बिल्कुल निडर होके, जैसे आज के दिन कन्याएं सबके यहाँ जाती हैं, सबके यहाँ सब लोग कन्याओं को अच्छी नज़र से देखते हैं, ऐसे अगर हमेशा ही रहे, हर दिन रहे ऐसा, तो हमारा देश कितना अच्छा हो जाएगा। वैसे भी हमारे देश में कन्याओं को जितना मानते हैं शायद अदर देशों में इतना नहीं मानते होंगे, हमारे यहाँ कन्याओं को बिल्कुल देवी का रूप मानते हैं, ऐसा है। तो बस अब हमारा इनका कन्याओं का भोजन वगैरह तो हो गया है, बाकी अब इनका जो भी है दक्षिणा वगैरह दे के और फिर इन्हें विदा कर देंगे। उसके बाद ये 2-3 लंगूर बैठे हुए हैं, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बस हम सब लोग प्रसाद ले लेंगे क्योंकि इनका भोजन तो हो ही गया है। कन्याओं का पूजन वगैरह सब कुछ हो गया है, अब आर्यन की बारी आई है। आर्यन भी कन्याओं को प्रणाम करेंगे और उसके बाद में फिर हम सब लोग कन्याओं को विदा कर देंगे। अगली बार माता रानी हमारे यहाँ फिर अच्छी तरह से आएँ और अच्छी तरह से सब कुछ रहे, सबके घर में सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबका काम अच्छे से चले, बस यही एक कामना है। और सबसे बढ़िया बात होती है कि घर में शांति बनी रहे, बस वही सब कुछ होता है। बिल्कुल टाइम से काम निपट गया, अभी पता है 9:15 हो रहे हैं और हमारे जो कारपेंटर लोग हैं वो भी आ चुके हैं। ये भी लंच कर रहे हैं, नाश्ता क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पता लंच में आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाना पर। तो अभी हमारा सारा काम हो गया, अब मैं भी थोड़ा सा कुछ खाऊंगी और मिस्त्री लोग अपना काम करेंगे, किचन खाली करके देना है उन्हें और फिर ये जाएंगे। बाकी का जो भी काम है दिन में होगा। सुबह से बहुत भागम भाग हो गई, अच्छे से वीडियो शूट भी नहीं क्योंकि बच्चे सो रहे थे, हमने जगाया नहीं, हमने कहा सो लेने दो। ये भी बहुत लेट उठ के आए हैं, खाना खा रहे हैं, अभी दिखा नहीं सकते। हमारा सुबह का सब काम निपट गया था अच्छे से, फिर हमने कहा चलो अब ऐसा करते हैं, जो हमने चौकी लगाई हुई थी ना, ये वाला सामान जो सिराने वाला है नदी में गंगा जी में, वो सब अलग कर ले रहे हैं। और जो माता जी की जो मूर्ति वगैरह है वो सब मंदिर में स्थापित कर देंगे। प्रसाद है वो कन्या को दे देते हैं, तो हमारी गुड़िया रानी खा लेती है, किसी के यहाँ कन्या नहीं है तो फिर वो गाय को दे देना चाहिए, ऐसा करते हैं। तो बस वही सब कुछ करके अपना ये वाला एरिया भी खाली कर देंगे। और अभी हम यहाँ पे साफ़ सफाई या पूरे घर में कहीं भी साफ़ सफाई कुछ नहीं करेंगे, जैसे भोजन वगैरह कराते तो गंदा हो जाता है, नहीं करना चाहिए, वैसा ही छोड़ देना चाहिए। शाम के टाइम करूँगी अब मैं। अब कन्या तो चली गई गेम के, हमने कहा चलो पैरों में ये लगा लेते हैं, कपड़े चेंज कर लिए हमने क्योंकि वो वाली ड्रेस ना, पता है लकड़ी का काम चल रहा है, अगर कहीं भी फंस गई जरा सी तुरंत फट जाएगी वो। हमने उसे निकाल के रख दी, सब लोगों ने कपड़े चेंज कर दिए, मेरी बेटी ने भी कपड़े चेंज कर लिए, ये देखो। अभी पता है दरवाज़ा और लाइट वाइट सारी बंद करके मैं इधर बैठी हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है। अंदर ही कटिंग करना शुरू कर दिया उन लोगों ने और बहुत धूल हो रही है। पता है मेरी आंखों में वो होने लगी जलन सी। अब मेरे को ऐसा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ थोड़ी देर कंबल ओढ़ के। मैं सो नहीं सकती, काम चल रहा है घर में, कभी कुछ सामान मांगना पड़ जाता है। तो बस मैं भी बैठी हुई हूँ और अभी टाइम पता है 11 बजे का हो रहा है। दिखेगा नहीं, घड़ी के ऊपर हमने लाइट जला रखी है छोटी सी एक। तो आज सुबह सुबह हमने सारा काम निपटा लिया, लंच भी तैयार कर लिया है, बस एक दो रोटियां सेकनी पड़ेंगी ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो सब कुछ तैयार करके हमने रख लिया है। क्योंकि सुबह पूड़ियाँ बनी थी तो फिर अभी रोटी खाएंगे, कल शाम को भी पूड़ियाँ ही बनी थी तो फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना। मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, कुछ काम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि धूल इतनी उड़ रही है ना बहुत ज़्यादा। अब टाइम नहीं कट रहा है, देखते हैं थोड़ी बहुत देर बाद थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी, बस अपना वीडियो का काम करूँगी, वही है।
कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था हमने आइसक्रीम बनने के लिए रखी थी फ्रिज में। तो पहले तो बार बार लाइट कट रही थी मौसम ख़राब होने की वजह से, फिर जो इनके कारपेंटर की जो मशीनें हैं वो बार बार उसी स्विच को निकाल के लगा दे रहे थे। इस वजह से हमारे जो आइसक्रीम है वो नहीं बन पाई। हमने फिर से रख दिया है उसे फ्रीजर में, देखते हैं अगर आज कल में होगी तो उसे निकालेंगे, नहीं तो फिर जब फ्रिज कंटिन्यू चलेगा उसके बाद ही चलेगा। उसके बाद लंच वगैरह का टाइम हो गया था और ये आए थे लंच में, तो थोड़ा बहुत जो सामान की कमी हो रही थी वो सामान भी लेना था, तो बोले चलो सामान ले लेते हैं चल के पहले। तो अभी हम आए हुए थे यहाँ पे शॉप पे जो सामान मिलता है जहाँ पे, वो सामान लेके अब हम जाएंगे। थोड़ा बहुत ही सामान था तो हमने कहा चलो हम लोग ले जाते हैं, नहीं तो फिर वो रिक्शे से लेके आते हैं तो उनका एक्स्ट्रा चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ काम ऐसे हैं ना जो अपने आप भी कर लेने चाहिए, थोड़ा पैसा भी बच जाता है और थोड़ा सा जो है काम करने का तरीका भी पता चलता है क्या क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे क्या चल रहा है। तो बस वही है, आज का ब्लॉग हमारा भागम भाग वाला रहा। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।